धर्म के नाम पर ज़्यादा शोरगुल मचा रहे हैं। ऐसा शोरगुल अधिक दिन तक चलता नहीं है। जैसे तूफान कितना दिन रहता है। नमस्कार। आज विशेष दिन है, गांधी के शहादत का दिन है और इस दिन पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए कुछ बातें करना चाहेंगे। और उस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गांधीवादी चिंतक, विचारक और लेखक, साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिला सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुखचंद्र झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा जी। नमस्कार शशांक जी। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? इस अवसर पर तो अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से और अपने गांधीजनों की ओर से मैं समाज से, देश से, अपने शहर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति के लिए, सद्भाव के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, विश्व शांति के लिए आपस में मिलजुल कर रहें। भगवान से प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में शांति रहे, इस देश में शांति रहे, सद्भाव का माहौल कायम हो और लोग अपनी मेहनत से, अपने कर्म से विकास करें। जी, जो दौर था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लंबा संघर्ष हुआ, कई शहादतें हुई, फिर गांधी जी ने बागडोर संभाली, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आज़ाद कराया। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं, स्वर्णाक्षरों में वर्णित हैं। आज हम बात करेंगे वैसे तत्वों के बारे में जिनको गांधी से गुरेज है। एक दौर था जब गांधी चले गए, एक गोडसे था। आज की तारीख में अगर कहें, गोडसे को मानने वाले यानी कि गोडसे जो हैं वो तत्व आज अनगिनत हो गए, सैकड़ों में हो गए। तो ऐसे में जो गांधीवादी लोग हैं, गांधीजन हैं, जो समाजोन्मुखी लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती आ गई है। जी, आपने सही कहा। आज का जो दौर है राजनीति का, धर्मांधता का, इस दौर में गॉडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है, अनावश्यक गरिमा प्रदान की जा रही है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज गॉडसे की संख्या ज़्यादा हो गई है। और यह सिर्फ गांधी जन के लिए नहीं, गांधी विचार के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, शांति के लिए एक चुनौती है। और ऐसे में हर हिंदुस्तानी का एक कर्तव्य बनता है कि यह हम सब उस चुनौती को स्वीकार करें और गांधी जी ने जो रास्ता हमें दिखलाया था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर देश को ले चलना, हम सब उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए सदा तत्पर रहें और समाज में जो वैमनस्य पैदा हो रहा है या पैदा किया जा रहा है, हम उसको दूर करने की भरसक कोशिश करें। गांधी भी जब अंतिम सांस ले रहे थे, उनके मुंह से हे राम शब्द निकला जी। और आज राम को लेकर जिस तरह से देश के अंदर में हलचल पैदा हुई है, राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो दोनों जो राम है वो गांधी जी के राम और इस जो राम, कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क है। गांधी का राम जो सनातनी राम है इस देश में, कबीर का राम है, रविदास का राम है, जन जन का राम है, वो राम है। आज जिस राम की बात कर रहे हैं वो राम एक खास संगठन, एक खास पार्टी के निहित स्वार्थ के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो राम है। गांधी का सपना राम राज्य का था। आज के जो लोग हैं उनका सपना राम मंदिर का है। तो राम राज्य गांधी का, राम मंदिर उन लोगों का जो राम के नाम पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अब ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सदियों से ये मान्यता है, धर्म के नाम पर व्यक्ति को, समाज को
भ्रमित किया जा सकता है। ये बात आज साबित हो रही है। अब इसका काट क्या लगता है, किस तरीके से लोगों को समझाया जा सके कि जिस सनातन आदि धर्म और समाज की हम बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, कहीं पीछे छूट गया है। अब उसको दोबारा यानी कि पुनर्स्थापित करना हो समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो क्या कुछ ऐसा करना पड़ेगा? जी हाँ, एक बात है कि एक तो जो लोग धर्म के नाम पर ज़्यादा शोरगुल मचा रहे हैं, ऐसा शोरगुल अधिक दिन तक चलता नहीं है। जैसे तूफान कितना दिन रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। सुनामी 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह। तो ये जो धर्म का तूफान लोग खड़ा कर रहे हैं, उसकी भी एक बहुत सीमित अवधि है। उसके बाद इनका तूफान काम नहीं करेगा। लोग समझ जाएंगे कि भाई ये अपने फ़ायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ये है। और दूसरा है कि हमें हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है कि सुनामी अपने आप थक जाएगी, लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हमको भी अपने स्तर से कोशिश करनी होगी और धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, खास करके हिंदू धर्म का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उस स्वरूप को लेकर हमें जनता के बीच में जाना होगा और कहना होगा कि हमारा जो असली हिंदू धर्म है वो ये है। सच्चाई से रूबरू कराना जी लोगों को, और उसके लिए प्रयास निरंतर करना पड़ेगा जी। ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि देश का, दुनिया का और इस समाज का कल्याण हो जी। तो, और उसके लिए खास करके जो युवा पीढ़ी है उनको भ्रमित होने से बचाना होगा जी। क्योंकि जब भी कोई नकली चीज़ होती है ना, सोने की परत चढ़ाई होती है, ज़्यादा चमकीली दिखती है जी असली सोने की बनिस्बत। जी। इस चीज़ को परखने की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम गलत रास्ते पे चलते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और हमारे साथ साथ हमारे परिजनों को और इस समाज को भी भुगतना पड़ेगा। तो हम समय रहते संभल जाएं और आगे बढ़ें। जी। गांधी जी जैसे कि शुरू में ही हमारी बातें हुई कि आज का दौर है जब गोडसे को पूजने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है एक समय से, और तब से भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और विरोध में स्वर गूंजने लगे हैं। अब कई बातें हो रही सोशल मीडिया के मार्फत, और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है। अब उन चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि हम संभल जाएं, समझ जाएं, सही और गलत की पहचान कर लें। जी। अंत में आज के दिन में, इस गांधी के शहादत के दिन में क्या कहना चाहेंगे हमारे पूरे देशवासियों को, हमारे खास करके यहाँ गांव में बसने वाले लोगों को, जिनको ज़्यादा आसानी से भ्रमित किया जा सकता है? धर्म के बारे में तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या सिख हो या ईसाई हो, आम जन के बीच जो उसका सहज रूप, सरल रूप दिखता है, वही सही माने में धर्म है। तो आप जिसको सहज और सरलता से अपने धर्म पर आचरण करते हैं वो करते रहिए। किसी नारे में या किसी बहकावे में आकर के धर्म का दूसरा स्वरूप मत देखिए। धर्म का सहज स्वरूप होता है, उस धर्म को मानिए, उस धर्म पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उदारता भी सिखाता है। उदारता भी, कि हम दूसरे के प्रति वैसे ही भाव रहें जो अपने लिए सोचते हैं। हाँ, अपना तो धर्म कहता ही है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चरित्र वाले हैं, पूरी वसुधा, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी परिवार है। जी। तो उस तरीके से हम जीना शुरू करें, सोचना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से एक दिन ज़रूर हम जिस भारत की कल्पना करते हैं, जो उसको भारत को बनाने की बात ना, विश्व गुरु, वो नारों से नहीं बन सकता है, हमारे असली चिंतन से, मनन से और कार्य से बन सकता है, जो हमारे विरासत में देकर गए हमारे महापुरुष। उन्हें उस पथ पर हमें चलने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ सत्ता के लिए आपको भरमाने वाले लोगों के पीछे जाने की। जी। आपसे बातें हुई झा जी, ख़ास मौका है, आपने अपनी बातें रखी, किस तरीके से हमारे देशवासियों को, खासकर युवाओं को आगे चलने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश, हमारा समाज बचेगा और शांति कायम हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात। धन्यवाद धन्यवाद।